हम सब ने ये कहानी तो सुनी ही है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना महल क्यों छोड़ा, पर क्या हो अगर वो कहानी जो हम जानते हैं पूरी सच्चाई ना हो। आज हम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना यानी कि महाभिनिष्क्रमण को एक बिल्कुल अलग, एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस शांत चेहरे के पीछे की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बुद्ध का ये रूप दुनिया भर में पहचाना जाता है ना? बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान कैसे मिला, ये कहानी भी लगभग हर कोई जानता है। लेकिन इस पूरी यात्रा की शुरुआत आखिर हुई क्यों? वो क्या वजह थी जिसने एक राजकुमार को अपना सब कुछ त्यागने पर मजबूर कर दिया? असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है उस पारंपरिक कथा से जो हम सभी ने बचपन से सुनी है, महाभिनिष्क्रमण की कहानी। हमें यही बताया जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ को उनके पिता ने दुनिया के हर दुख से पूरी तरह बचाकर पाला था। लेकिन फिर एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयां देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और आखिर में एक शांत तपस्वी। कहते हैं कि इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और उन्होंने संसार छोड़ने का फैसला कर लिया। और ये सब कब हुआ? कहा जाता है कि ये जीवन बदलने वाली घटना तब हुई जब सिद्धार्थ की उम्र थी महज 29 साल। और बस यहीं पर आके कहानी थोड़ी कमजोर लगने लगती है। मतलब क्या ये बात मंतकी लगती है कि एक 29 साल का राजकुमार जो एक राज्य का हिस्सा था, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बूढ़े, बीमार या मृत व्यक्ति को देखा ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पारंपरिक कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और इस सवाल को सबसे तार्किक ढंग से जिसने उठाया वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने बौद्ध परंपराओं की बहुत गहराई से पड़ताल की और कुछ बेहद जरूरी सवाल खड़े किए। अंबेडकर का मानना था कि ये कहानी तर्कसंगत है ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि ये मानना नामुमकिन है कि सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र तक जीवन की इन आम घटनाओं को कभी नहीं देखा था। तो अगर ये वजह नहीं थी तो फिर असली वजह क्या थी? अंबेडकर ने बौद्ध धर्म से जुड़े सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 मुख्य मुद्दे उठाए थे। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम अपना ध्यान पहले और सबसे नाटकीय सवाल पर ही रखेंगे। सिद्धार्थ ने आखिर असल में अपना घर क्यों छोड़ा था? अंबेडकर के अनुसार इस सवाल का जवाब हमें किसी पौराणिक कथा में नहीं बल्कि उस समय की राजनीतिक हकीकत में मिलेगा। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, शाक्य कोई राजशाही नहीं थी बल्कि एक गणतंत्र था। यहाँ शासन एक संघ या गण के जरिए चलाया जाता था जिसमें कई कुलीन परिवार शामिल थे और वो बारी बारी से शासन करते थे। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सिद्धार्थ सिर्फ ऐशो आराम में पले बड़े एक राजकुमार नहीं थे। 20 साल की उम्र में उन्हें बाकायदा संघ का सदस्य बनाया गया था। मतलब उनकी एक राजनीतिक भूमिका थी और अपने राज्य के प्रति एक कर्तव्य भी था। और यहीं से असली कहानी की परतें खुलनी शुरू होती हैं। अंबेडकर के शोध के मुताबिक सिद्धार्थ के घर छोड़ने की वजह कोई आध्यात्मिक खोज नहीं बल्कि एक बहुत गहरा राजनीतिक संघर्ष था। मामला ये था कि शाक्य और उनके पड़ोसी कोलिया, जो असल में रिश्तेदार भी थे, दोनों ही सिंचाई के लिए रोहिणी नदी का पानी इस्तेमाल करते थे और पानी के बंटवारे को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था जो कभी-कभी हिंसक भी हो जाता था। तो हुआ ये कि एक साल ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। शाक्य संघ की सभा में सेनापति ने प्रस्ताव रखा कि कोलियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाए। लेकिन सिद्धार्थ, जो उस सभा के सदस्य थे, वो इसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने शांति और बातचीत का प्रस्ताव रखा और कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और फिर जब इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो नतीजा बिल्कुल साफ था। सिद्धार्थ का शांति का प्रस्ताव भारी बहुमत से खारिज हो गया। संघ ने युद्ध के पक्ष में ही फैसला सुनाया। बहुमत के इस फैसले के खिलाफ सिद्धार्थ का जो स्टैंड था, उसने एक बहुत बड़े और नाटकीय टकराव को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। संघ के फैसले के मुताबिक सभी काबिल शाक्य पुरुषों के लिए सेना में भर्ती होना जरूरी था। लेकिन सिद्धार्थ ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि वो इस अन्याय से भरे युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये तो एक सीधी बगावत थी, इसलिए संघ ने सिद्धार्थ के सामने एक भयानक अल्टीमेटम रखा
या तो वो युद्ध में शामिल हों या फिर मौत या देश निकाला भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर अपने परिवार को सामाजिक तौर पर बर्बाद होते और उनकी जमीन छीनते हुए देखें। सिद्धार्थ के लिए पहला विकल्प यानी हिंसा में हिस्सा लेना तो नामुमकिन था, और तीसरा विकल्प अपने बेकसूर परिवार को सजा भुगतते देखना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो उनके पास बचा क्या? सिर्फ दूसरा विकल्प। तब सिद्धार्थ ने खुद एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि वो एक परिव्राजक या तपस्वी बनकर अपनी मर्जी से देश छोड़ देंगे। ऐसा करने से संघ की सजा की लाज भी रह जाती और उन्हें युद्ध में भी शामिल नहीं होना पड़ता। तो अगर हम अंबेडकर की इस व्याख्या को माने तो सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण दुनिया के दुखों से भागना नहीं था। ये एक सोचा समझा नैतिक और राजनीतिक फैसला था। ये युद्ध के खिलाफ एक तरह का अहिंसक विरोध था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर बुद्ध की यात्रा की शुरुआत दुनिया के दुख से भागने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में हो रहे एक अन्याय को रोकने की कोशिश में हुई थी, तो बौद्ध धर्म का मूल संदेश ही कितना बदल जाता है। यह इसे सिर्फ पलायनवाद के दर्शन से बदलकर एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव का दर्शन बना देता है ना? सोचने वाली बात।